क्रिकेट में कुछ खिलाड़ी सिर्फ नाम नहीं बनाते, कहानियां लिखते हैं और ये नाम सिर्फ स्कोर बोर्ड पर नहीं बल्कि लोगों की यादों में दर्ज हो जाते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे ही खिलाड़ी हैं जिनकी जिंदगी किसी टेस्ट मैच से कम नहीं रही। कभी टीम इंडिया के लिए तेज गेंदबाजी से बल्लेबाजों को परेशान कर दिया, तो कभी अपने स्विंग से विरोधियों के विकेट चटकाए। लेकिन मैदान के बाहर उनकी जिंदगी भी हमेशा सुर्खियों, विवादों और उतार चढ़ावों से भरी रही। एक समय ऐसा भी आया जब करियर पर ब्रेक लग गया, आलोचनाओं ने घेर लिया और लगा कि शायद पारी यहीं पर खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। लेकिन कुछ खिलाड़ी आउट होकर भी खेल से बाहर नहीं जाते। वो वापसी करते हैं, नई पारी खेलते हैं और दुनिया को ये बता देते हैं कि असली खिलाड़ी वही हैं जो मुश्किल विकेट पर भी हमेशा डटे रहे। आज के इस खास चर्चा में बात होगी उनकी शानदार उपलब्धियों की, उन विवादों की भी जिन्होंने उनकी जिंदगी को बदल दिया, और उस कमबैक की भी जिसने उन्हें फिर से चर्चा के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया है। हमारे साथ हैं भारतीय क्रिकेट के सबसे चर्चित और बेबाक चेहरों में से एक एस श्रीसंत। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू कैसे हैं आप? थैंक यू। इतना एनर्जी यार, मतलब इट्स सो यू गेट इट्स लाइक यू गेट एडिक्टेड टू दैट एनर्जी, सो गुड। जब आप लोगों को देखो तो खुद ब खुद आ नहीं, जाती बट जैसे कि इतना अच्छा एक इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आप डिजर्व करते हैं, इससे भी ज्यादा अच्छा आप डिजर्व करते हैं। आपकी जिंदगी को हम लोगों ने देखा है, कवर किया है, बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज भी चलाई है, खूब जोर जोर से पढ़ा भी है हमने खुद। लेकिन जब उस खिलाड़ी को वापस उसी ऑरा के साथ लौटते हुए देखो, ये कहाँ से आता है कॉन्फिडेंस? इसके पीछे का मोटिवेशन क्या है श्रीसंत का? मे बी मैं बोलूँगा अपब्रिंगिंग बोले तो जब मैंने एक शो किया था, रियलिटी शो किया था, अपब्रिंगिंग बोलते ही उधर भी क्वेश्चन हो जाता है अपब्रिंगिंग के बारे में बात कर नहीं कर सकते। हाँ। मैं तो यही बोलूँगा कि भगवान का शुक्र है, जैसे मैं बड़ा हुआ कभी भी मुझे एहसास नहीं हुआ ना कि आई वॉज द यंगेस्ट इन माई फैमिली। सो कभी भी एहसास नहीं हुआ ना कि यू आर द यंगेस्ट इन द फैमिली। देयर वाज ऑलवेज ए कॉम्पिटिशन, देयर वाज ऑलवेज, क्योंकि मेरा ब्रदर क्रिकेट खेलते थे, मेरा सिस्टर वॉज एन एक्ट्रेस, शी स्टिल इज एन एक्ट्रेस, मेरी ब्रदर इन लॉ इज ए प्लेबैक सिंगर। मेरी ब्रदर इन लॉ जो जिससे शादी हुआ, दिव्य चेची इज वॉज द फर्स्ट रैंक इन गोल्ड मेडलिस्ट इन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री 1997 बैच। तो घर पे ही इतनी कंपटीशन है, सारे मेरे से बहुत आगे थे, तो अभी भी है। तो जब भी मंदिर जाता तो कहीं भी जाते थे ना, लोग बोलते थे वो इनका लड़का है, उनका बेटा है, उनका ब्रदर इन लॉ है। तो मन पे एक वो आया था कि इन सबको एक कहना है कि ये श्रीशांत का पापा है, ये श्रीशांत की ब्रदर इन लॉ है। वो कर पाए क्योंकि मुझे अंदर, जैसे आपने पूछा, मेरा सिर्फ एक ही सोच था, इफ आई एम डूइंग समथिंग आई विल गिव इट ऑल आउट, अदरवाइज आई विल नॉट अटेम्प्ट। तो जैसे ही मैंने डिसाइड किया कि क्रिकेट ही खेलना है, इंडिया के लिए खेलना है, वो MRF पीस फाउंडेशन, टिनू योहानन चेतन, जो केरला का, जो पहला केरला क्रिकेट में खेल के केरला से खेलने वाला मलयाली टिनू योहानन चेतन थे। तो जब मैं 10th एग्जाम खत्म हुआ और 11th में गया तो टिनू चेतन ने इंडिया खेला, वो मेरे लिए बहुत मोटिवेशन था। मैंने बोला अगर टिनू योहानन मलयाली खेल सकता है तो मैं क्यों नहीं। तो उसके बाद वही स्कूल में भर्ती हुआ, भवन सलमकरा में जाके मैंने आई गॉट द एडमिशन देयर, आई स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट अगेन। रॉबिन मेनन सर जो मेरा कोच थे, PV शशिकांत सर जो मुझे बैंगलोर लेके गए, सारे जो कोचेस ने बोला श्री क्रिकेट इज वेरी इजी। मैं यही बोलना चाहूँगा सारे जो दर्शकों को, मैं यही बोलना चाहूँगा सारे जो यंगस्टर्स है, कोई भी कोच आपको बोल रहा है ना क्रिकेट इज डिफिकल्ट, इट्स नॉट। क्रिकेट इज वन ऑफ द इजीएस्ट गेम टू प्ले इफ यू सेट योर प्रायोरिटीज राइट। और मैंने वही किया। अगर आपके 24 घंटे में आई यूज्ड टू बी विद द गेम, ईट क्रिकेट, स्लीप क्रिकेट, एक ऐड आते थे। हाँ, तो वो लिटरली मैंने फॉलो किया और केवल क्रिकेट ही दिमाग में सच में वो गाने भी आउट करते गाने भी सुनते थे। चित्रा जी, मैं गाना वो हमें तुमसे प्यार कितना, मैंने गॉट ड्रॉप फ्रॉम अंडर 20 टू केरला, मैं वो गाना सुनता था क्रिकेट के लिए। यस, तो मुझे लगा कि क्या है कहानी, इंटरेस्टिंग है, जरा बताइए। क्योंकि अंडर 9 खेल रहा था मैं, अच्छा परफॉर्म कर रहा था, और अंडर 22 टीम जब सिलेक्शन अनाउंस हुआ केरला का, मैं नहीं था क्योंकि आई वाज ओनली 18 और समथिंग। दे सेड एक और साल आपके 19 है तो फिर 22 के लोगों को चांस जाएंगे। बिल्कुल उस टाइम पे वैसा ही सोचता लोगों का। तो मैंने खुद बोला कि यार आई तो टोटली डिजर्व द सिलेक्शन। तो मैंने जान लिया कि अगले साल मैं रणजी ट्रॉफी खेलूंगा। अंडर 22 खेलेंगे, पूरा सीनियर ही खेलना है। तब जब हम बस में जा रहे थे, सिर्फ अंडर 19 में, आप विश्वास नहीं करोगे, अंडर 19 टीम से 15 की टीम से लिटरली 9 लोग सेलेक्ट हो गए थे 22। बाकी जो 6-7 लोग बस में भेजे थे गोवा से केरला।
तो हम लोग पूरी लिटरली उस टाइम पे वॉकमैन होते थे। हाँ। तो वॉकमैन में हमें तुमसे प्यार करता रिपीट में सुन रहे थे, तो बोला गर्लफ्रेंड के लिए सुन रहे हो था क्या? तो इसीलिए शायद देखो ये मैंने सोचा नहीं था ये हम इधर बात करेंगे, बट आपकी यही तो मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन नो, द राइट क्वेश्चन। तो मैंने यही किया, अपने आप को गर्लफ्रेंड से सबसे दूर रखा कि क्रिकेट में अच्छा कर जाऊं। तो अब सुना भी दें आप, इसके पहले कि तुम्हें कोई और खेले तो जलता है दिल। प्लीज आप सुर में सुना दो थोड़ा सा। सुर में तुम्हें कोई और खेले तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल, क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता, ये दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते क्रिकेट के बिना। वाह, बहुत सुंदर। तो बहुत इमोशनल हो गया था उस दिन। तो मैं जब कोची वापस आया, मैंने पापा को बोला 100% मैं रणजी ट्रॉफी खेलूंगा। तो पापा यूज्ड टू बी चेन स्मोकर, सॉरी पापा। तो उस टाइम पे मैंने बोला था अगर मैं रणजी ट्रॉफी खेलूंगा तो आपको सिगरेट छोड़ना पड़ेगा। और पापा ने बोला आप इंडिया खेलोगे तब देखेंगे। फिर मैं अगले साल, आप विश्वास नहीं करो, एक साल मैं इसीलिए एक और बॉल बोल रहा हूँ आप लोगों को, प्लीज इफ यू टेक एनी स्पोर्ट गिव योरसेल्फ टू इट। जो 24 घंटा है लिटरली स्पेंड 9 to 10 hours लाइक ए जॉब। लाइक इफ यू गेट अ जॉब इन एनी कंपनी यू हैव टू वर्क, सो सेम वे वर्क, डू दोस प्रोजेक्ट्स करेक्टली। 1 year इफ यू गिव योरसेल्फ यू कैन अचीव एनीथिंग यू वांट। अभी जिस लीग मैच में आप खेल रहे हैं, हरभजन सिंह की भी वहां पर एंट्री होने वाली है और आपका और भज्जी का तो मतलब क्या बोला जाए। बज्जीपा को मैं अभी भी ये रिश्ता क्या कहलाता है इस समय पर, इतने उतार चढ़ावों से होता हुआ ये रिश्ता अभी 2026 में कहां पहुंचा है? क्योंकि भाई भी कभी क्या बोलते हैं, क्योंकि क्या सास भी कभी बहुत ही क्या बोल सकते हैं बज्जीपा के ऊपर। भाई भी कभी अच्छा गेंदबाज था या अभी भी अच्छे हैं? ना बहुत अच्छे गेंदबाज, अभी भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस। अभी भी अबू धाबी टी20 साथ में ही खेले थे, तो उनकी टीम को हम। भाई भी कभी बदमाश था ये कह सकते हैं? नहीं बदमाश नहीं है, बज्जीपा बहुत अच्छे है। मैं सिर्फ इतना है, मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि रिश्ते होते हैं, चेंज आता है, उसको रेस्पेक्ट करना चाहिए। ये कुछ भी हो, हस्बैंड वाइफ हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, फादर, कोई भी हो, if there is a change you got to respect that change. If both are not understanding each other you should not go forward, you should just bless the family. हरभजन सिंह को मैं सुन रही थी, वो कह रहे हैं आपने ज्यादा ही नौटंकी कर ली थी उस समय रोकर थप्पड़ कांड के बाद। नहीं, सच में आपने एक्टिंग करी थी वहां पे? बहुत ज्यादा एक्टिंग किया था ना। जब कोई भाई आपको, जब किसी को आप दिल से ज्यादा भाई मानते हो और आप हक करके जाते हो ये सोच के कि सरदार सर लकी फॉर मी, बिकॉज माई वन ऑफ द क्लोजेस्ट फ्रेंड एज ए किड वाज दमनप्रीत सिंह। कोची में मलयालम बोलने वाला सरदार जी थे। तो दमनप्रीत सिंह को जब मैं आकर के जाता था, मुझे हमेशा परफॉर्मेंस अच्छे होते थे। तो बज्जीपा भी जब 2006 में भी जब जो सारे मैन ऑफ सीरीज जो साउथ अफ्रीकन सीरीज में भगवान की शुक्र है वो पहला मैच जब इंडिया साउथ अफ्रीका को हराने टेस्ट मैच में मैन ऑफ द मैच मिले थे, उस मैच में ऑब्वियसली बज्जीपा नहीं थे क्योंकि वो फास्ट बॉलिंग ट्रैक थे। मुझे अभी भी याद है, कभी भी जब मैं ड्रेसिंग रूम में जाता था बज्जीपा को कुछ हक करके जाता था, बोलता बज्जीपा आज तो एक और विकेट लूंगा। तो उस रिश्ते से उतना विश्वास करके आगे जाके जब इंडियन प्रीमियर लीग शुरू हुआ था, बहुत लोगों को पता नहीं होगा, शायद मैंने कभी नहीं बोला है, जब वो अनाउंसमेंट हो रहा था इसको इतना मिला, उसको इतना मिला, इसको इतना मिला, तो हम सीबी सीरीज खेल रहे थे ऑस्ट्रेलिया में और इंडिया सीबी सीरीज ऑस्ट्रेलिया में हराए थे 2-0 से। जब टीम अनाउंस हुआ सबको विश्वास ही नहीं हुआ कि प्रीति दी और नेस भाई वगैरह ने मुझे आई थिंक दैट टाइम इट वाज $650,000 और समथिंग फॉर ए फास्ट बॉलर। किसी को यकीन नहीं हो रहा था। हाँ। तब से थोड़ा चढ़ने लगे थे। चिढ़ने तो नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा यार जलने लगे थे आपसे। जलने नहीं लगे। इतने पैसे में कैसे खरीद लिया श्रीसंत को? कुछ तो था यार, वो तो था। तो सीधा बोल दो ना, आप इतना बच के बोल रहे हो। नहीं, बच के नहीं बोल रहा हूँ, बच के बोल रहा तो मैं थोड़ी बोल रहा था आई हैव ब्लॉक्ड हिम फॉर लाइफ। तो आई हैव ब्लॉक्ड बज्जीपा एवरीवेयर। बज्जीपा ने कभी एक ऐड किया था 2-3 महीने पहले, वो भी मेरे, जिसमें 1 करोड़ कमाए उन्होंने। वो तो पता नहीं कितना कमाया, जितना भी कमाया गॉड ब्लेस यू, इट इज हेल्पफुल फॉर योर फैमिली बिकॉज यू जस्ट यू नो स्पॉइल वन रिलेशनशिप, दैट्स ऑल आई कैन से। उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा या फिर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। ही डजंट पे माय बिल्स, आई डोंट पे हिज बिल्स। तो मैं इतना ही बोलूँगा, एक ही पार्टी है बट अभी उन्होंने
दूसरी पार्टी नहीं तो अगर वो दिल से इतने अपने आप को फील करते हैं उस घटना को लेकर कि नहीं वो नहीं होना चाहिए था, तो फिर उस पर ऐड करने गए तो आपको ये बहुत बुरा लगा? बुरा कि मतलब आप चित्रा जी, मैं इतना बोलूंगा कि सोचो कितने साल हो गए, 2008, अभी 2000, एवरीबडी इज चेंजिंग, एवरीबडी इज, इतने सारे इंसिडेंट्स है जिसमें मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ। वो सब मैंने बोला पीछे मुड़ के देखना नहीं चाहता, सब आगे जा रहे हैं, सब फॉरगिवनेस हुआ, सब हो गया, हम भी बात कर रहे हैं, हम भी फैमिली जैसे आगे बढ़ रहे हैं, तब जाके ऐसा ऐड करना और मुझे उनकी जो आपको चिढ़ाने के लिए ऐड किया, उनकी जो मेरा डुप्लीकेट भी थे उस ऐड में, आपका डुप्लीकेट जैसे बंदे को भी, मतलब जैसे श्रीमान, मतलब यार इट was one of the most childish thing a man can do, but proudly I can say one thing which a lot of people doesn't know, बज्जीपा और मैं कप्तान थे अलग टीम का अबू धाबी T10 में। वो मैच बज्जीपा की टीम को 2 डाल दिया था, वो मेरे लिए स्वीट रिवेंज था। कभी कभी आपको ऐसा एहसास होता है, मुझे मतलब जब भी इस थप्पड़ कांड वाली बात आती है तो मुझे वो सलमान खान और सोनाक्षी सिन्हा की फिल्म का वो डायलॉग याद आ जाता है। थप्पड़ से डर नहीं लगता, प्यार से डर लगता है। हाँ, आप में उल्टा हो गया। लेकिन नहीं, मुझे किसी से भी डर नहीं लगता। अगर इस टाइम पे भी वो आया ना, मैं तो UFC में चैलेंज कर सकता हूँ बज्जीपा का, आ जाओ ना, दम में तो आओ, आई एम कॉलिंग यू ओपनली, BKFC बेयर नकल फाइट लीग में वन ऑफ द डायरेक्टर्स हूँ मैं, दम में तो आ जाओ, रिंग में मिलेंगे विद लाइसेंस। रिंग में मिलेंगे? अरे जरूर, क्यों नहीं। लेकिन हाल ही में ललित मोदी को भी पता नहीं क्या समय समय पर कुछ ऐसा होता रहता है, वो वीडियो ले आकर दुनिया को याद दिलाना चाहते हैं। वो वीडियो देखने के बाद लोगों को मैं पूछना चाहता हूँ, वो वीडियो प्लीज जाके देखिए एक और बार। और ये तप्पड़ कांड, और सब लोग बोले वो तप्पड़ खांडे की डिसरेस्पेक्टफुल चीज, और व्हाट यू कॉल इट, वन ऑफ द वर्स्ट थिंग ए क्रिकेटर, ए ह्यूमन बीइंग कैन डू इन एन इंटरनेशनल ग्राउंड विद योर ओन टीममेट हु कॉल्स यू एल्डर ब्रदर। Who does that? It was not थप्पड़ कांड, थप्पड़ ऐसे मार दे, थप्पड़ ऐसे नहीं मारते। अच्छा, उन्होंने इतनी आपको जोर से वीडियो मारा देखना था? चाहिए, Yes. वीडियो देखना चाहिए, ऐसे मारा, उसको थप्पड़ नहीं बोलते, उसको मैन हैंडलिंग बोलते, हिटिंग बोलते हैं। 2007 में एक जगह निराशा हाथ लगी, तो वहीं T20 वर्ल्ड कप में फिर जो आप लोगों ने कमाल भगवान किया, का शुक्र है, भगवान का और उसमें आपकी परफॉर्मेंस, वो जो कैच आपने पकड़ा था, वो वाकये को जब आप याद करते हैं तो ऐसे ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं अभी भी सोचकर। नहीं, भगवान की शुक्र है। वो बहुत लोग पूछा कि क्या जब आए आप क्या सोच रहे थे, मैं कुछ नहीं सोच रहा था। मैं यही सोच रहा था भाई छोड़ना नहीं, भाई पकड़ लो, क्योंकि इट इज ब्लैंक एट द एंड ऑफ द डे। रॉबिन सिंह सर को बहुत लोगों ने शायद बोला नहीं होगा, बट रॉबिन सिंह सर हमारे फील्डिंग कोच होते थे, और वेंकटेश भाई, क्योंकि सर ने बोला था क्योंकि हम साथ में खेले हैं दिलीप ट्रॉफी वगैरह, तो वेंकटेश प्रसाद हमारे बॉलिंग कोच थे। अरे अगर पहला मैच का बॉल आउट भी हम जीते इसलिए क्योंकि वेंकटेश प्रसाद भाई, वेंगी भाई यूज्ड टू मेक अस बॉल एवरी सेशन। वो 3 विकेट में सारे बॉलर्स बैट्समैन को भी विकेट प्रैक्टिस करवाते थे। बिल्कुल। रॉबिन सर लिटरली 150 कैचेस वर्ल्ड कप के बीच में भी हमें पकड़ना बोलते थे, यानी कि मैंडेटरी था। इट इज ऑब्वियसली इट्स प्राइड, नो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हम लोग करते थे। रॉबिन सिंह सर ने इतने सारे कैचेस पकड़वाए थे, तो उतना तो कॉन्फिडेंस था। अभी आपने इरफान पठान का जिक्र किया, हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वो कप्तान के रूम में नहीं जाते थे, इसीलिए उनको बाहर कर दिया गया। अब मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि महेंद्र सिंह धोनी, मतलब ये कि जी हुजूरी करने के लिए, कैप्टन के हाँ में हाँ मिलाने के लिए ऐसे अगर खिलाड़ी रहते हैं तो फिर उनके लिए चीजें ज्यादा इजी होती हैं। इरफान पठान ने, तो क्या ऐसा था? कौन सी साइड में उठे उस दिन? मुझे तो नहीं पता, क्योंकि जितना तक मैं जानता हूँ धोनी के साथ आपके माही भाई के रूम कभी बंद भी नहीं होता था। कभी भी माही भाई के रूम में जाते थे, माही भाई तो वीडियो गेम खेलते रहते हैं, या फिर वो एक गेम होता था शूटिंग, ही लव्स वीडियो गेम्स। आई रिमेंबर फ्रॉम 2004-2005 जब इंडिया ए भी खेलता था, माही भाई हमेशा बैठ के पहले वो लैपटॉप आते थे हमें क्रिकेट का वीडियोस दिखाने के लिए, तो माही भाई तो वीडियो ही खेलते थे उसमें, तो बोल के कि मुझे तो पता है बॉल को दे के मारना है, और अभी लैपटॉप अच्छा है, लैपटॉप में और अच्छा खेलेंगे। मुझे ये सवाल इसलिए क्योंकि 2011 में जब आपको किसी ने बोला मैच के लिए लाया गया तो ये कहा गया कि सचिन तेंदुलकर ज्यादा चाहते थे महेंद्र सिंह धोनी के बजाय। सचिन चाहते थे कि आप नहीं, ये सब जेन्युइनली आई एम अ सुपर जूनियर, तो सचिन पाजी कहाँ हम मतलब सच में नॉट फॉर दिस शो बट जेन्युइनली इरफान का भी ऐसे क्यों बोले होंगे, क्यों मतलब उनके रूम में जाके बैठना पड़ता है। हाँ, मतलब उनके हाँ में हाँ मिलाना पड़ता है, कैप्टन की बातें सुननी पड़ती हैं, तो फिर आपको ज्यादा मौके मिलते हैं। मुझे नहीं लगता अगर इरफी वी लव यू, आई जेन्युइनली माय फुल फैमिली लव्स यू, बट आई डोंट नो अबाउट दिस। मैं इतना ही बोलूंगा कि माई का सिंपल एक थियरी था, अगर आप आपकी फुल पोटेंशियल में आप अगर नहीं खेलोगे ना,
आपको चांस नहीं मिलेंगे। T20 वर्ल्ड कप में आपने मैथ्यू हेडन से आप भिड़ गए थे, आपको डर नहीं लगा उनकी कदकाठी देख के कि वहां पे उनसे गौतम गंभीर से एक लीग मैच में आपकी भिड़ंत हो गई? मेरी? मतलब यस, गौतम गंभीर से? हाँ, एक लीग मैच में बहुत शर्म लड़ाई नहीं हुई आता गौती भाई बच्चों से भी लड़ाई करते हुए? गौती भाई को तो मैं टाइगर बुलाता था 2006 में, जब वो पानी पिला रहा था हम सबको। उधर से लेके अभी बहुत चेंज हुआ है, बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। यू टर्न सबको पसंद है, बट मैं ज़्यादातर स्ट्रेट रोड ही पकड़ता, यू टर्न नहीं लेता। मैं इतना ही बोलूँगा गौती भाई, गॉड ब्लेस यू, यू वन द वर्ल्ड कप फॉर अस यार, एज ए कोच। कुछ तो किया, ये तो सच बात हाँ है। गौती भाई जो बीट गया यार, क्योंकि वो एक साइड ऑफ स्टोरी है, दोनों साइड कॉइन के दो साइड होते हैं। उन्होंने जो भाषा यूज़ किया एक रिटायरमेंट लीग में, अगेन आई डोंट नो व्हाई। गौतम गंभीर उस टाइम पे तो वो एमपीपी शायद। हाँ यार, अपने ही कार्यकर्ता को गाली दिया यार उसने, शर्म नहीं आते गौती को? तो उस टाइम पे ऑब्वियसली बिट गया नहीं, मैंने सिर्फ बोला आर यू ओके, आर यू ओके। उस टाइम पे मैंने ऑब्वियसली आई वाज ह्यूज एट दैट टाइम, आई वाज व्हाट 95 kgs with 6.5% ऑफ फैट एंड आई वाज रिप्ड, एंड बिकॉज आई वाज डूइंग मूवीज देन। तो रिटायरमेंट के बाद जब खेला, मैं सोच रहा था अगर किस हिम्मत के साथ आप बैट दिखा रहे हो मुझे तो मुझे समझ नहीं आ रहा एक्चुअली, जेन्युइनली आई एम टेलिंग यू चित्रा जी। वो गौती भाई, लेकिन आप सबसे भिड़ क्यों जाते हो, ये भी तो सवाल मैं नहीं पूछा भिड़ता, जाएगा। मेरे खिलाफ लोग आके भिड़ जाते हैं। नहीं, लोग नहीं, सिर्फ कौन सा एक बच्ची का इंसिडेंट है। हाँ, अभी गौती का इंसिडेंट तो पता नहीं क्यों उनको क्या मोड पे था। मेरे से कुछ लेना देना नहीं, एमपी है, हाँ, मैं केरल का मलयाली, हाँ, मैं रिटायर्ड प्लेयर, वो करंट कोच बनने वाले थे। उनको कोई शायद वो एक बाउंसर डाला था रिटायरमेंट लीग में, एक बाउंसर खाया था, तो उसमें गुस्सा दिखाया था। अगर इतना बड़ा एमपी गुस्सा, इसीलिए तो शायद अभी कोच बने हमारे राज्य में। जो रूल करना है उनको थोड़ा शांत चाहिए, इसीलिए गौती शायद कोच बने। अब आप ये इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे हैं इसीलिए बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दिया और उनको कोच बना दिया? अच्छा किया, आप कह रहे हैं अच्छा किया? अच्छा किया, क्योंकि वर्ल्ड कप का कोच बन के वर्ल्ड कप जीता ना उन्होंने। हाँ बिल्कुल। हाँ। और सांसद के तौर पे अच्छा काम नहीं किया? क्या किया? ज्यादा कुछ नहीं किया, जो पहले करते थे उनकी फैमिली वही करते, वो हाईलाइट किया बस। क्यों, अमिताभ बच्चन ने एक बार एयरपोर्ट पर आपसे मुलाकात की और बहुत तारीफ की थी, तो कैसा लगा जब अमिताभ बच्चन तारीफ करते हैं? और मैंने देखा है अक्सर वो आजकल के दौर में कुछ ज्यादा ट्विटर और सोशल मीडिया चलाते हैं। तो यूवीपा, जहीर भाई और मैं आया बॉम्बे, फ्लाइट लैंड हुआ, यूवीपा और जहीर भाई गाड़ी में, दूसरी गाड़ी में चले गए, और मैं आ रहा तो एक अमिताभ सर का सिक्योरिटी बंदा, बहुत अच्छा भाई है, भाई आके बोला सर इज वेटिंग फॉर यू। मैंने बोला अमिताभ सर? बोला हाँ। ही वॉज वेटिंग विद जैम मैम एंड सेड वेल डन यंग मैन, यू प्रूव्ड व्हाट यू सेड टू अस। जो कहा था वो किया। हाँ, और वो मेरे लिए ना, वो एक और वन मोर फेदर इन योर कैप फॉर मी। आई एम अ मलयाली, आई एम अ ह्यूज मूवी फ्रीक, आई लव मूवीज, चाहे वो मोहनलाल सर से मम्मूटी सर। हमारे केरला में स्पोर्ट्स से ज्यादा मूवीज होते हैं। बिल्कुल। और राजनीति और मूवीज होते हैं। स्पोर्ट्स बीच में ओलंपियंस वगैरह है, क्रिकेट तो है ही नहीं अभी है, उस टाइम की बात कर रहा हूँ। तो ऐसे एक अमिताभ बच्चन सर यार, क्योंकि जब गणपति टेम्पल केरला में आए थे, इतना भीड़ हो गया थे, मैं मिल भी नहीं पाया था। अमिताभ सर उसके अंदर दर्शन कर रहे थे, और मैं और मेरा पापा बिल्कुल एक कॉर्नर पे खड़े होकर बोले थे वो अमिताभ सर है, अमिताभ बच्चन आया है। तो और वो अमिताभ बच्चन जब आपका वेट करें और आपको बुला के आपकी तारीफ करें तो यकीनन वो वे- बिल्कुल एक और मैन ऑफ द मैच जैसी ही फीलिंग होती है। मैन ऑफ सीरीज वाला था। मैन ऑफ द सीरीज। 2013 में आप पर स्पॉट फिक्सिंग के आरोप लगाया गया कि नो बॉल फेंकने के लिए 10 लाख रुपए लिए और उसका सिग्नल देने के लिए होटल का टॉवल तक जेब में, कई जगहों पे हम देखते हैं कि अभी भी उसको रेड मार्क लगा दिखाया जाता है। तो जब पलट के आप देखते हैं, हालांकि उसके बाद 2019 में क्लीन चिट भी मिल गई, ये जो दौर था 13 से लेकर 2019 का, कैसा गुजरा, किस तरह से? सबसे पहले मैं तो एक्सप्लेन, द पीपल हु एक्सप्लेन इज द वन हु थिंक्स यू हैव टू एक्सप्लेन एवरीथिंग। ऐसे लोग बोलते हैं ना कि एक्सप्लेन करते तो लगता है कि उसने कुछ किया है, बट जस्ट वन लास्ट टाइम यार मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, क्योंकि वो केस था 14+ रन था, 14+ क्रिकेट का ज्ञान के ऊपर 14+ रन का ओवर था वो। ओवर पे 4 कोई नो बॉल नहीं थे, नो स्लोअर बॉल, नॉट इवन वाइड,
बट कुछ मीडिया में उन्होंने वो दिखाया था कि नो बॉल का वीडियो भी दिखा, वो पिछले मैच का दूसरा मैच का कुछ वीडियो भी दिखा रहे थे। मैं नाम नहीं लेना चाहता मीडिया का, क्योंकि उस टाइम पे लोग बोलते जैसे मेरे क्लीन शीट वगैरह बोला डिफॉर्मेशन करते। मैंने बोला नहीं यार, वो दे वर डूइंग देयर जॉब, आई विल फोकस ऑन माई जॉब विच इज टू कम बैक एंड प्ले फॉर द कंट्री। ऑलमोस्ट IPL ऑक्शन तक वापस ही तो किया था मैंने, 2 साल ऑक्शन तक आए थे, बट ऑब्वियसली देयर आर डिफरेंट रूल्स फॉर डिफरेंट पीपल। तो उस टाइम पे 14+ रन चाहिए था, 4 बॉल पे 5 रन था। गिलक्रिस्ट और आई थिंक शॉन मार्श ऑन स्ट्राइक, मी कमिंग बैक आफ्टर 12 सर्जरी, स्टिल बॉलिंग 130+, 13 रन का ओवर था, तो वो केस ही उधर नहीं होता। 13 रन मीन्स दैट इज नॉट हैपेंड, नो। देन व्हाई आर दे सेइंग 14+ रन का ओवर था, अगर वो हुआ ही नहीं है तो फिर अरेस्ट क्यों हुआ?